हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय जॉब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे CUET UG 2025 का जो अपना पेपर होगा वह इजी होगा या फिर वह हार्ड होगा। बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, 2022 में एग्जाम हुई थी, 23 में हुई थी, 24 में हुई है और अब यह एग्जाम कब होगी? 25 में होगी। देखो, 2022 में एग्जाम हुई, 2023 में एग्जाम हुई, 2024 में एग्जाम हुई और 2025 में यह एग्जाम होनी है। और एक पहली बात तो यह है कि आप सभी वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। CUET से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी है, टाइम मैनेजमेंट है, प्लानिंग है आपकी, CUET की सारी अपडेट्स, देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स, हॉस्टल में एडमिशन कैसे लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है, इन सभी के जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, हिमालय एजू हब। इसलिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अब अपन बातचीत करते हैं। देखो, CUET UG 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था, अगर मैं इसके हार्ड लेवल की बात करूं, इजी लेवल की बात करूं, मीडियम की बात करूं, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा बेटा मीडियम। मीडियम के अंदर इसको मैं कंसिडर करूंगा मीडियम में। फिर 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में क्या हुआ कि कुछ पेपर, कुछ सब्जेक्ट के जो पेपर थे, कुछ डोमेन पेपर थे, वो तो थे बेटा देखो इजी, वाकई में इजी थे। कुछ डोमेन के पेपर इजी थे और कुछ जो थे वो कैसे थे, कुछ थे वो हार्ड थे, कुछ इजी थे और कुछ हार्ड थे। अब क्या होगा? 2024 रह गया और 2024 की ओर अपन बातचीत करते हैं। देखो, इस बार क्या हुआ कि जैसे मान लो इसमें 50% पेपर इजी थे और 50% पेपर हार्ड थे। अब 2024 में क्या हुआ है कि सिर्फ 10% पेपर जो थे, 10% जो पेपर थे वो इजी थे, बचे हुए जो 90% पेपर जो थे वो क्या थे? हार्ड थे, बहुत हार्ड थे, वाकई में हार्ड थे। अब ये बच्चों को हार्ड कैसे लगने लगे पेपर, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी देखो ये है। 2022 में जब एग्जाम हुआ था तब जो क्वेश्चंस थे वो आपकी एनसीईआरटी से आ गए थे, यूं के यूं आपकी एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस आ गए थे। 2023 में एग्जाम हुआ, थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने बदला, सिलेबस वही रखा, सारी चीजें वही थी, बट क्या किया इन्होंने? क्वेश्चंस को घुमा दिया। क्वेश्चंस को घुमा दिया तो कुछ पेपर के अंदर वो क्या हो गए? हार्ड हो गए। और कुछ पेपर थे उनमें जिन जिन क्वेश्चंस को नहीं घुमाया या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया गया इतना, वो पेपर इजी हो गए। अब 2024 में क्या हुआ कि 10% इजी कैसे रहे पेपर भाई? 10% इजी क्यों? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने बैठ जाओ, बिना पढ़े चले जाओ, 10% क्वेश्चन तो आप यूं ही कर लोगे। तो बस यूं ही कर लोगे तो वही बात है, वो 10% पेपर जो थे, 10% क्वेश्चंस जो थे बड़े इजी थे, बट 90% जो थे इनको इस तरह से डिजाइन किया गया था, ना तो कोई ऐसे कह सकता है एनसीईआरटी से बाहर थे, ना कोई ऐसे कह सकता है एनसीईआरटी के अंदर थे। और सही बताऊं मैं आपको एकदम, तो भाई ये 90% हार्ड जो क्वेश्चन थे, जो पेपर जो थे, ये वाकई में डिट्टो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं आए थे। क्वेश्चंस को काफी घुमा फिरा के पूछा गया था। एक बच्चा सिर्फ नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ के, नॉर्मल तरीके से एनसीईआरटी पढ़ के और CUET UG 2025 को अब बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकता। CUET UG 2025 को एक नॉर्मल एनसीईआरटी के जरिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकता। तो उसको क्लियर करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? उसको एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी का जो अपना सिलेबस है, एनसीईआरटी के जो अपने चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, एक ब्रॉड थिंकिंग के साथ में पढ़ना पड़ेगा। उनको चीजें दिमाग में लानी पड़ेगी, क्वेश्चंस दिमाग के अंदर लाने पड़ेंगे, तब जाके वो पेपर हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? इजी हो जाएगा। और जैसे मैं बातचीत करूं, इस पैटर्न की बात करूं 2022 की, 23 की और 24 की, उसके अकॉर्डिंग 2025 के अंदर आपका CUET का जो पेपर है वो वाकई में आपका पेपर जो है वो हार्ड आएगा, पक्का हार्ड आएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, अगर आप लोग सिर्फ इतना सोचोगे कि पेपर हम एनसीईआरटी से यूं का यूं दे देंगे, मुंह उठा के चल देंगे और एग्जाम दे देंगे, तो बेटा मैं कह रहा हूं इस बार आपका एडमिशन भी नहीं होगा। क्योंकि अभी तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी CUET को लेके। आपने सुना होगा नाम, IIT का नाम सुना आपने, जब जेई की एग्जाम होती है, नीट की एग्जाम होती है मेडिकल के लिए, उनमें भी पहले इतने विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे। जितने विद्यार्थी धीरे 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 एग्जाम का लोगों को पता चला, और फिर सभी विद्यार्थी इंजीनियरिंग की तरफ या फिर मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए विद्यार्थी जाने लगे। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में क्या हो रहा है बेटा? लोगों का ध्यान उस साइड से थोड़ा सा हट रहा है और वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं,
या फिर मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनसे उनको पूरी देश पूरा दुनिया घूमने का उनको मौका मिलता है, अच्छी खासी उनकी सैलरी होती है, वो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि हम देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं जहां से हमें तरह तरह की चीजें सीखने को मिले। इसलिए अब कंपटीशन जो है सीयूईटी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एग्जाम देने वाले बच्चों की जो संख्या है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। पहले तक किसी को पता नहीं था सीयूईटी क्या होती है, आजकल हर एक विद्यार्थी यह जानता है कि सीयूईटी क्या है, किस तरह से एडमिशन होते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे काउंसलिंग होती है। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा आपको, उसमें कंप्लीट काउंसलिंग के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक आपको एक शानदार सी खुशखबरी और देता हूं मैं, और वह खुशखबरी ये कि किसी भी हार्ड पेपर को इजी बनाने के लिए हिमालय एजू हब ने शुरू किए हैं अपने सीयूईटी यूजी 2025 के न्यू फाउंडेशन बैच, न्यू फाउंडेशन बैच, न्यू फाउंडेशन बैच। तो आप सभी इन बैचेस के अंदर स्वयं को एनरोल कर लेंगे। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो आप हमारे जयपुर सेंटर पे आइए और आप ऑफलाइन पढ़िए। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते देन बेटा आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी और कोर्सेज की लिंक भी मिल जाएगी। कोर्सेज के साथ साथ में आपको फ्री, जो आप कोर्सेज परचेज करोगे उसके साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ऑनलाइन जो आप कोर्स परचेज करोगे उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आप वो टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। आप चैप्टर 1 पढ़ना, उसके बाद में टेस्ट देना। ऐसे ही हमारे यहाँ प्रोसेस चलती है कि आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट करवाते हैं, आपकी लैंग्वेज होगी दोनों, हिंदी भी और इंग्लिश भी होगी, आपके जीटी के सारे पेपर्स होंगे, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगी, स्टैटिक जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस, सारी चीजें आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी। जीटी होगा, डोमेन होंगे आपके, और आपके लैंग्वेज वाले पेपर होंगे। और सबसे अच्छी बात, कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, बोर्ड के ऊपर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आप एक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। एक वीडियो को आप 1000 बार देख सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही बार बार देख सकते हो उसको। अगर आप स्वयं को लाइव बैच के अंदर एनरोल करते हो तो आप लाइव चलती क्लासरूम के अंदर आप टीचर से बात भी कर सकते हो, टीचर से सवाल भी कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सर ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज एक बार फिर से बताइए। तो बहुत ही प्यारा ऐप है, सभी डाउनलोड कर लें हिमालय एजू हब एप्लीकेशन। और यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ अब फीस की, तो बेटा फीस अगर मैं बताऊं, आप लोग जहां जहां ट्यूशन करने जाते हो वहां अब आपको ट्यूशन जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी बोर्ड्स की तैयारी और साथ में आपकी सीयूईटी की तैयारी, दोनों तैयारी हिमालय एजू भी करवाएगा। और अब आपको कहीं भी ट्यूशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि अगर आपकी ट्यूशन फीस लग रही है 20,000 रुपए, अगर आपकी ट्यूशन फीस 20,000 रुपए लग रही है, तो अगर इससे कंपेयर करें तो हमारी फीस सिर्फ आपकी क्या लगेगी भाई, 5,000 रुपए, मतलब 1/4 पार्ट, 1/4। अगर आप 20 रुपए दे के आ रहे हो ट्यूशन क्लासेज में, तो हमारे यहाँ कितने लगेंगे भाई, 5 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए सभी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। जो बच्चे हिमालय एजू हब के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हैं उन बच्चों की भाई काउंसलिंग भी करवाई जाएगी, उनको टाइम टू टाइम गाइड भी किया जाएगा। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें। जल्दी ही मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।